सर ये जो इसका जो मुख्य कटाव था, जैसे कि मतलब यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर रोड एक कटिंग है जो कंकई नदी के धारा को मतलब बढ़ावा देती है। इस कटिंग को बांधा नहीं गया, जिसके कारण ये मतलब बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। और हमारे पथरघट्टी पंचायत में अभी 5 पुल का निर्माण हुआ है इस तरह से। और हम जिला प्रशासन से यही मतलब रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उन सारे पुलों का अपने से जायजा लें, उनका जांच करें। यहाँ पर 1.25 करोड़ की लागत से ये पुल बनी है और यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह से 1.25 करोड़ रुपये जनता का जो अभी पानी में बह रहा है। ये बात छुपी हुई नहीं है, ये बात दिख रही है। ये दिखाने की चीज़ है, बताने की चीज़ नहीं है। मटेरियल का कितना बढ़िया इस्तेमाल किया होगा जी, मटेरियल का तो वो तो इंजीनियर साहब भी बता सकते हैं। वो हम लोग को दिख रहा है कि कितना बढ़िया मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है। अभी स्लोप भी नहीं बना था यहाँ का, और उद्घाटन से पहले ही ये पुल इस तरह से ध्वस्त हो चुका है। हाँ, ये करोड़ों की लागत से ये पुल का निर्माण हो रहा था, लेकिन वक्त से पहले ये धराशायी हो गया, यानी उद्घाटन नहीं हुआ। और इस पुल के पीछे की कहानी ये है कि आप जो ये एरिया देखते हैं ना, लगभग 2 किलोमीटर के फासले पर एक कच्ची सड़क है जो पिछले कई दिनों से कटा हुआ, जिसको बांधने के लिए हम लोग डीएम, एसडीएम हर एक लेवल पर रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन उसका मतलब बांधा नहीं गया और कंकई नदी की धार इधर से खुल गई, जिसकी वजह से ये भेंट चढ़ गया। ठीक है ना। अब इस तरह के 4 पुल यहाँ पे बन रहे हैं 2 किलोमीटर के दायरे में, और वो सारे पुल का इंस्पेक्शन होना चाहिए। इतने दिनों से जब यहाँ पे लोग लाचार हैं, बार बार डीएम से रिक्वेस्ट किया जा रहा है, वो फील्ड में नहीं आ रहे हैं। यही हाल भादोनी विधायक का भी है। विधायक और डीएम दोनों का रवैया एक जैसा है, वो इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। उस धार को 200 मीटर का धार था, उसको बांध देना था, लेकिन नहीं, नदी के किनारे में 1 किलोमीटर के दायरे में वो लोग वहाँ जो है ना बोरा पिचिंग कर रहे थे। हम लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, मान नहीं रहे थे। अब ये जो दोदरा, ग्वालटोली, ये सब कुरेली का जो इलाका है, ये सारा आज के दिन में जलमग्न है, जबकि बारिश भी उतनी नहीं हो रही है। इसके लिए जिम्मेदार यहाँ के साइट इंजीनियर हैं, ठेकेदार हैं, और जो संबंधित विभाग के इंजीनियर है वो हैं। इन सब का जो है ना सस्पेंशन होना बहुत ज़रूरी है। ये लोग खेल समझ रखे हैं। पिछले 1 महीने से हम लोग परेशान हैं। लोग, इस गांव के लोग रो रहे हैं कि वहाँ पे बांध दो तो हम लोग को चैन मिलेगी, लेकिन कुछ करने को तैयार नहीं है। तो आज ये नतीजा है, आपके सामने में है। और नीतीश सरकार में करप्शन का एक नया नमूना है, और पुल ही ध्वस्त होकर के सब नमूने का पर्दाफाश हो रहा है। ये चीज़ है। नाम हसन जावेद मेरा नाम हुआ, AIMIM से भावी प्रत्याशी हैं हम यहाँ के, और इस मुद्दे को लाइमलाइट में हम ही लेकर के आए थे। बहुत मुश्किल से पुल पास हुआ, हड़ताल उड़ताल यानी बहुत कुछ करने के बाद ये पुल पास हुआ। उसके बाद बना भी, बनने के बाद ठेकेदार को भी नहीं मालूम था, इंजीनियर को भी नहीं मालूम था कि वहाँ नदी का कनेक्शन हो रहा है इससे। ये धार से कंकी नदी पहले दूर था 1/2 किलोमीटर। उसके बाद इस साल बान ऊन आया, बारिश हुआ खूब, उसके बाद धीरे धीरे करीब हो गया और वो अटैच हो गया है। अटैच होने के बाद ये पुला काम नहीं कर पाया और गिर गया है, और 10 साल से परेशानी में ये लोग, और आज भी परेशान है। तो सरकार से अपील है कि वो अपना विभाग भेजे। पुल जो गिर गया, पुल गिर गया है तो पुल कहाँ बनता है? नदी में ना, या सूखा सी जगह पर? नदी में तो बनता है, जहाँ जैसा लगना चाहिए वैसा नहीं लगा है ना। वहाँ 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है। यहाँ पाया वाला पुल इंजीनियर को चाहिए कि यहाँ पाया का पुल पास करना चाहिए, मगर यहाँ ये प्लेट वाला पुल दे दिया है, और जमीन यहाँ दलदली टाइप का है, यहाँ तो टिकेगा नहीं ना। 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। अब ठेकेदार कहेगा, इंजीनियर कहेगा कि 1.5 करोड़ का है। हम तो सुने हैं लिखा हुआ है कि 1 करोड़ 42 लाख का पुल पास है। अब कितना लगाया है नहीं लगाया मेरे पास तो हिसाब नहीं है, मगर ये रड दिखाई दे रहा है, रड भी दिखाई दे रहा है और फट भी गया है। तो अब ठेकेदार को चाहिए और इंजीनियर को चाहिए, क्या लगाया है, क्या मटेरियल दिया है, नहीं दिया है। मगर हम लोगों के जो परेशानी है 10 साल से, वो परेशानी और ज़्यादा होते जा रहा है। सरकार को चाहिए और किसान डीएम को भी चाहिए कि यहाँ आकर ज़मीन स्तर पर देखे और लोगों के परेशानी को देखे। और सबसे पहले, जब तक नदी का कनेक्शन बंद नहीं करेगा, अब तक इधर का कोई सुधार नहीं होगा। और यहाँ कम से कम लाखों घर और करोड़ों का संपत्ति लोगों का ख़त्म हो जाएगा 1-2 साल में।